कि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि उन्हें संख्याएं नहीं आती। तो आज हम आपको जो सिखाएंगे वो संख्याएं सिखाएंगे। संख्याएं जैसे बताया जाएगा आपको। कुछ बच्चे ऐसी संख्याओं को बिल्कुल नहीं बोल पाते, बिल्कुल नहीं पढ़ पाते, उन्हें नहीं पता होता ये क्या है। उनसे संख्याएं पूछो, वो कुछ नहीं बोल पाते, वो चुप हो जाते हैं। कुछ छठी के, सातवीं के, आठवीं के बच्चे भी कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल पढ़ने में बिल्कुल कमज़ोर हैं। तो उन बच्चों के लिए संख्याएं, पहले हम उन्हें गिनती, बोलना, पढ़ना, तो ये मेरी पिछली वीडियो में आप देखेंगे, ठीक है। मगर जो अब हम सिखा रहे हैं वो बच्चों को सिखा रहे हैं जो हमें गिनती को पढ़ना आ जाए और उसे समझना आ जाए। ये कितने लिखे हैं, कितने 76 कितने हैं, 78 कितने हैं, 49 हैं या कितने हैं, ये पहले हम एक बार देखेंगे। तो चलो तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो यहाँ से स्टार्ट होती है, बिल्कुल भी पॉज मत करना, आगे काटना मत। वीडियो अगर से काट के देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपको वीडियो बिल्कुल भी फॉरवर्ड नहीं करनी, ये खास करके जो छोटे बच्चे हैं उन्हें, ठीक है। तो अब हम आगे देखेंगे। ये मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ, ये सबसे पुराना फार्मूला है और इससे आपको गिनती तो जोड़नी जाड़नी सब आ जाएंगी, ठीक है। तो संख्याएं बिल्कुल आ जाएंगी। तो प्रियांशु 10 कर दो बेटा। तो देखेंगे सबसे पहले हम देखेंगे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इकाई जो है मैंने जैसे यहाँ लिख रखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। तो ये जो है क्या है, ये इकाई क्या है, दहाई क्या है। इकाई भाइयों, दोस्तों और बच्चों जो होती है वो एक संख्या से होती है, यानी 1 से लेकर 9 तक जो संख्याएं होती हैं वो इकाई में आती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 राइट। अब दहाई क्या होती है, दहाई जो होती है, दहाई का मतलब होता है 2। दहाई का मतलब होता है 2। तो दहाई देखिए, दहाई में देखो एक संख्या ये आ गई, एक संख्या ये आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह। तो 2 संख्याएं दे रखी हैं, तो दहाई में 2 संख्याएं आ गई। जब दहाई में 2 संख्याएं आ गई तो ये कैसे बोली जाएंगी, 10, 11, 12, 13। अब इसमें 2 संख्याएं चलेंगी। दहाई में 2 संख्याएं चलती हैं, ठीक है। अच्छा, सैकड़ा क्या है, सैकड़ा का मतलब होता है सैकड़ा यानी 100। 100 का मतलब होता है 1, 2, 3, यानी 3 संख्या, यानी 3 डिजिट चलेंगे। जैसे 100। अब 100 के बीच में जो 1000 तक के बीच में जो संख्याएं हैं वो चलेंगी। जैसे मान लो 532, 365, 430, 999, 999 लास्ट। 999 में 1, 2, 3। तो ये 3 यानी सैकड़े पे है, 999। तो लास्ट तक ये चलेगा। फिर जब 999 के बाद 1000 लग जाएगा तो उस 1000 में जो है, 1000 में देखिए कितनी संख्या, 1, 2, 3, 4। उसमें 4 संख्याएं होंगी, 3 जीरो होंगे। जैसे 1000 है, तो अब 1000 से लेकर 10,000 तक जितनी संख्याएं होंगी वो संख्याएं 1000 में कहलाएंगी, यानी 9000, ठीक है। 999। अब मान लीजिए 9000 या 1000 से ऊपर संख्याएं, 1000, जैसे सपोज करिए 1500, ये 1500 है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ये 15,000 हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। तो ये बोलेंगे 1500। तो ये मतलब समझना जो है बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मान लीजिए ये लिखे हैं 1850, तो कैसे इसे जोड़ेंगे, कैसे गिनेंगे, तो यहाँ से गिनेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो जहाँ 1000 पे कहानी
रुक जाए, जहाँ 1000 पे बात आपकी रुक जाए, उस 1000 से ही स्टार्ट कर देना है। जैसे ये 1000 है तो एक पे कहानी रुक रही है, एक पे कहानी रुक रही है, तो एक है ना, तो 1000 ये कितना है 8 है, तो 800, ठीक है, ये कितना है 5 है और ये 0 है यानी 2.5 है यानी 50 है, तो 1850। तो आसान है। मान लीजिए मेरे पास लिखे हुए हैं ये संख्या है, तो इन्हें हम कैसे गिनेंगे? वही पुराना तरीका, ज़रूरी नहीं है लास्ट में मैंने एक का एक लिखा था तो वो एक आएगा, बिल्कुल भी नहीं। इसे गिनेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अभी देखिए 1000 आ रहा है ना 2 पे, तो ये 2 है ना, इसे आप उठा दें और इसके साथ लगा लें 2000। दो 800, 100 है ना ये सैकड़ा, तो इसे क्या बोलेंगे? और ये कितना है 2.5 और ये कितना है 21, तो 2800, बोलो बच्चों 21, बिल्कुल सही। मैं इसे और भी आसान करके आप लोगों को बताऊंगा, इतना इजी करके बता दूंगा कि आप अपने आप ही पढ़ लेंगे। सिर्फ मैं बोलूंगा, आप मेरे पीछे पीछे अपने आप ही बोल जाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, आगे फिर से स्टार्ट करते हैं। अब 10,000 का जो मैटर है वो क्या है देखेंगे। अब ये 10,000 है, ठीक है। अब 10,000 में 10,000 से नीचे संख्या जो है वो तो 1000 में आएगी, ठीक है। अब 10,000 से जो ऊपर संख्या चल रही है तो वो 1 लाख से नीचे रहनी चाहिए। 1 लाख पर आते ही वो अलग संख्या में 1 लाख बोला जाएगा। अभी यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है ये संख्या लिखी हुई है मेरे पास, ठीक है। तो अब हम इसे, इस संख्या को काफी बड़ी लग रही है देखने में, कैसे बोले? बहुत आसान है, इसे पढ़ो बच्चों, मेरे साथ पीछे पीछे बोलो। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब ये जो 10,000 है तो हम इसे 10 बना देंगे, बना दो, ठीक है। 10 बना दो इसे, फिर उसके बाद इसे बोलो 10, ठीक है। अब 10,000 का मतलब है, इसे हमने मान लिया 28, क्योंकि 10 के बाद आप ये बिंदी लगा देंगे तो ये बन जाएगा 28, राइट। 28,000 28,342। कितना हो गया? 28,342। तो आप इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार करके इतना आसान तरीके से इसे निकाल सकते हो, ठीक है। अब हम फॉर्मूला, आइए थोड़ा सा और आगे बताते हैं। ये बढ़ते हैं इस तरह, लाख की तरफ बढ़ते हैं। लाख जो है कैसे इसे निकाल सकते हो तुम? अब कोई संख्या लिखी हुई है, मान लीजिए ये संख्या लिखी हुई है, ये संख्या लिखी हुई है हमारी। तो इस संख्या को हम कैसे गिनेंगे जो कि हम इसे पढ़ पाए? वही आसान तरीका, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। जहां लास्ट में लाख आ जाए तो वहां पर एल बना लो, समझने के लिए, याद करने के लिए, ठीक है। या फिर लिख लो लाख, तो या फिर 5 लाख, बोल लो मुँह से ऐसे ही, 5 बना के 5 लाख। अब देखिए ये कितना है? 34, क्योंकि 5 के बाद बिंदी लगा दी। 5,34,353। वेरी इजी। तो इस तरीके से और बड़ी संख्या हो, छोटी संख्या हो, 1 लाख के, 1 लाख का
समझने का एक आसान और तरीका बता देते हैं हम आपको। उसके पीछे 5 संख्याएं होंगी। जैसे मान लो कोई भी संख्या लिखी हुई है 1 2 3 4 5, 5 जीरो होंगी या 5 उसके पीछे आगे पीछे कोई संख्या होंगी, तो वो लाख में कन्वर्ट हो जाते हैं, लाख में बोले जाते हैं। तो ये देखो 7 एक कोई भी संख्या हो इसकी जगह 1 2 3 4 5, ये 5 जो जीरो आ रहे हैं, 5 जीरो का मतलब होता है लाख। ठीक है, तो हम बोलेंगे इसे 7 लाख। इसे कैसे पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो लास्ट में कितना आ रहा है? 3। तो ये 3 बोलना है, 3 लाख। ठीक है, इसके बाद अब इन दोनों संख्याओं को ऐड कर दो। ठीक है, ऐड का मतलब जोड़ना नहीं है यहाँ पर, ऐड का मतलब मिला दो, मतलब इसे साथ में पड़ जाएगा। 69,000, 3,69,456। तो ये समझ में आया। ऐसे ही इसी तरीके से 10 लाख का मैटर है। 10 लाख का जो हम हिसाब करते हैं वो ऐसे करते हैं। सबसे पहली बात, जहाँ पर 10,000 लिखा जाए या लाख लिखा जाए तो उसमें हम यहाँ 10 के बाद दशमलव लगा देते हैं अपनी आसानी के लिए। ठीक है, ये लिखे हुए हमारे पास 3 यानी 23। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास संख्या है ये। ठीक है, ये संख्या इसे हम कैसे पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। जहां 10 लाख आ जाए वहां इन दोनों को दशमलव के साथ हटा देना। तो इसे हम बोलेंगे 23 लाख। क्या बोलेंगे? 23 लाख। और इसे 69 है। ठीक है, 69,467। बहुत आसान तरीके से समझाया जा रहा है और इतना इजी करके बताया रहा है। अब एक हम फॉर्मूला बताएंगे आपको, वो फॉर्मूला बिल्कुल फेल नहीं होने का, बिल्कुल पक्का एकदम आपके ना सब समझ में आ जाएगा। तो आइए जरा बोर्ड की तरफ, बोर्ड क्लीन कर देते हैं हम जब तक बोर्ड को। तो यहाँ हमने लिखा था इकाई, तो यहाँ हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं ई, यहाँ लिख देते हैं सर ई यानी इकाई। यहाँ लिख दिया हमने दहाई, यहाँ लिख दिया हमने सैकड़ा। ठीक है, यहाँ लिख दिया हमने हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, ये यहाँ तक सही है। अब इसे देखिए, जो है उसके नीचे 0 लगा दो, या जो सबसे लास्ट में है उसके पीछे 1 लगा दो। ये 10 लाख है ना, 1 है, ये अलग 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 है, यही है ना। ध्यान से 1 लगा दिया, 0 लगा दो, 0 लगा दो, 0 लगा दो, ऐसे ऐसे ऐसे, ये संख्याओं के पीछे 0 लगा दो। ठीक है, तो इसे इस तरीके से मैं थोड़ा सा अलग अलग मैटर हो जाएगा, काफी लंबा बन जाएगा, मैं इसे अलग कर देता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ से देखते हैं किनके, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 10 लाख तक की हमारी गिनती हो चुकी है। तो हम यहाँ छोटा छोटा बना देते हैं, ई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। ठीक है, बना दिया, बिल्कुल ध्यान से देखना एकदम। अब इसके नीचे यहाँ पर हमने 1 लिख दिया, इस अगली 0 के नीचे 1 लिखना है, फिर 0 लगाओ, फिर 0 लगाओ, 0 लगाओ, 0 लगाओ।
ये आप अपनी कॉपी में भी लिख के देखेंगे, जैसे ऐसे मैं लिख रहा हूँ ना, ऐसे ऐसे कॉपी में लिख के देखेंगे अपनी। जीरो 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 एक, फिर एक यहाँ लगाना है, फिर जीरो जीरो जीरो, फिर अगले पे एक, फिर जीरो जीरो, फिर एक, फिर जीरो, फिर एक। ये फॉर्मूला ऐसा है जो आपको कभी भी फेल नहीं होगा, कभी भी आपको कहीं पर बेइज्जती महसूस नहीं होने देगा। समझ? चलो तो देखते हैं, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये हमारी संख्या 10 लाख हो गई, तो हम यहाँ लिखेंगे कितने, 10 लाख। ये हमने कितने आसान तरीके से लिख लिया, ठीक है। फिर हम गिनेंगे इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो ये कितने बन गए, लाख। तो ऐसे हम जोड़ते हैं, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो हम यहाँ लिखेंगे कितने, 10,000। ये है इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, तो हम यहाँ लिखेंगे कितने, 1000। इकाई, ढाई, सैकड़ा, सैकड़े का मतलब 3 यानी 100, यहाँ लिखेंगे हम 100। इकाई, ढाई, ढाई का मतलब जैसे मैंने अभी सबसे शुरू में बताया था, ढाई का मतलब 10 वाली सीरीज से लेकर 100 से नीचे सीरीज में तक हमारा ढाई होता है। और इकाई का मतलब एक संख्या है, यानी इकाई से 1 से लेकर 9 तक इकाई, ठीक है, इकाई। तो अब इनकी जगह पर आप जीरो की जगह पर कोई दूसरी संख्या रखकर देखें। इसके हिसाब से, ये पैटर्न के हिसाब से हम कोई भी संख्या पढ़ सकते हैं। अगर मैंने पैटर्न बना रखा है 10 लाख तक का, तो ये 10 लाख तक के पैटर्न तक आप जो कोई संख्या होगी तो आप उसे बहुत ईजिली पढ़ सकते हैं। इन्हें जो हम सीख रहे हैं ये है संख्या, या संख्याएं। चलो ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम कोई संख्या लिख के देखते हैं, मैं संख्या लिख के देखता हूँ कोई आसान सी संख्या, ठीक है। तो संख्या जो है वो कुछ ऐसी है, 436। मैं अपने मुँह से बोल रहा हूँ पहले, मगर बोलना नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास में कुछ संख्याएं हैं, और इन संख्याओं को हम पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, इनकी मदद से पढ़ेंगे, सिर्फ इनकी मदद से। वो तरीका हमारे पास हमने आपको बता रखा है। नीचे से स्टार्ट करते हैं, आपको अंक समझ में आ रहे हैं मेरे लिखे में। तो ये जो है इकाई है, ठीक है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, और ये हजार है। ये जो हजार है तो 8 से स्टार्ट करेंगे, तो जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे देखेंगे, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, तो 8,763, ठीक है। अब ऊपर वाली संख्या देखते हैं, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, तो ये कितना है, 7 है ना, तो 7 है तो 7,000, ये कितना है 8, इस पे 100 आ रहा है, 800, और ये कितना है 59, 7,859, ये कितना है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, हजार पे आ रहा है, तो 4 है तो 4,098, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, लास्ट में क्या आ रहा है
6000 कितना है 77। ऐसा ही ऊपर वाली संख्या। तो ये जो आपके सामने मैंने बना के बताया, आप इसे इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इससे बड़ी संख्या आप अपने करके देखो, कोई संख्या देखो बुक्स में होंगी लिखी हुई, उन संख्याओं को बनाओ। ऐसे यहाँ तक संख्या लिख कर देखो और फिर उसे पढ़ कर देखो, तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो आपकी बड़ी गलतियाँ जो हैं वो यहाँ से आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। और मुझे लगता है कि आप इसे एक दिन के अंदर, मेरे ख्याल से जितनी देर की मेरी वीडियो है उसके बाद से